टपकेश्वर शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्य सेवा सदन में रक्षाबंधन का कार्यक्रम, राज्य भर से आई बहनें सीएम को बांधेंगी राखी। रामलीला मैदान की शुद्धिकरण को लेकर मसूरी में सियासत गरमाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं। देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में तैयारियां पूरी, मरीजों की समय पर जांच और बेहतर इलाज पर जोर। हरिद्वार के जगजीतपुर में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव से मौके पर मची अफरा तफरी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, इनकी खबर देख रहे हैं आप और अपना उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से। देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, टपकेश्वर शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम धामी और मुख्य सेवक सदन में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। राज्य भर में से आई बहनें सीएम को राखी बांधेंगी और इस त्योहार को और खास बनाएंगी। इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। टपकेश्वर यात्रा में शामिल होंगे सीएम धामी, उसके साथ साथ वहां पर जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो भी होंगी और रक्षाबंधन का ये जो मुख्य त्यौहार होता है, ये शुभ अवसर होता है, इस पर तमाम जो वहां पर पहुंची महिलाएं होंगी वो सीएम पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर राखी बांधेंगी और पूरे प्रदेश और देश को ये मैसेज दिया जाएगा, ये संदेश दिया जाएगा कि भाई बहन का प्यार, भाई बहन का रिश्ता कितना टूट और कितना गहरा होता है। एक सूत्र तक सीमित नहीं बल्कि बहनों की रक्षा के लिए भी ये सबसे बड़ा सूत्र होता है। उसी को प्रदर्शित करते हुए आज का ये त्यौहार उसी कोण से इसे देखा जा रहा है। राज्य भर से आई बहनें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनकी कलाई पर राखी बांधेंगे। मुख्य सेवक सदन में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। टपकेश्वर शोभा यात्रा में भी सीएम आज शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हैं और उन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए अब आज जो कार्यक्रम है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद है, लेकिन नजरें सबकी इस पर रहेंगी कि आखिर कितनी महिलाएं इस अवसर पर पहुंचेंगी और सीएम को वहां पर राखी बांधी जाएगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आज मनाया जाएगा, क्योंकि 2 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, जिसके लिए तमाम बहनों में पूरे देश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। लोगों में जमकर उत्साह है। दीपिका भंडारी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। दीपिका, देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार और बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार, भाई बहन के जो अटूट रिश्ते की मिसाल है या यूं कहें तो गहराई है, वो इस त्यौहार से जुड़ी हुई है और न सिर्फ ये कलाई तक सीमित रहता है बल्कि रक्षा कैसे बहनों की जाए वो भी है। इसके साथ साथ क्या क्या कार्यक्रम हैं आज मुख्यमंत्री के और कैसे इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के आज 2 मुख्य कार्यक्रम हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम सुबह 9:30 था, जिसमें टपकेश्वर महादेव जो हैं उनकी शोभा यात्रा थी, जो हर साल होती है और भारी संख्या में जो महादेव शिव शंकर के जो भक्त हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और साधु संत जो इसमें शामिल होते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं लगभग 11:15 बजे के आसपास जो है प्रदेश भर से आई जो महिलाएं हैं वो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रक्षा सूत्र बांधेंगी, यानी कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसका जो पर्व, भाई बहन का जो अटूट रिश्ता है, प्रेम है, उसको आज दर्शाएंगे और मुख्यमंत्री के कलाई पर राखी बांधेंगी। और ये जो कार्यक्रम है वो सीएम आवास के मुख्य सेवा सदन में होगा, जिसमें प्रदेश भर से आई महिलाएं आज मुख्यमंत्री को राखी बांधेंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम प्रदेश की महिलाएं बहनों को जो रक्षा का जो वचन है वो देंगे, उनकी सुरक्षा का वचन देंगे। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश भर के में जो महिलाएं हैं उनमें उत्साह है मुख्यमंत्री को राखी बांधने को लेकर, रक्षा सूत्र बांधने को लेकर के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां सीएम धामी ने की गणेश जोशी की तारीफ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तारीफ सीएम धामी ने की है। पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा पहुंचे दिल्ली, सांसद अनिल बलूनी से की गामा ने मुलाकात। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। टिकट कटने की अटकलों के बीच हलचल तेज हो गई है और अब मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। सीएम धामी ने भी गणेश जोशी की तारीफ की है और इधर सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश गड़िया ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी और विधायक सुरेश गड़िया के बीच
कपकोट विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई विषयों और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। विधायक ने क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं और प्रस्तावित कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। अब खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज के नेतृत्व में साधु संतों के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी को बागेश्वर से प्रारंभ होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया। मुलाकात के दौरान यात्रा और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को लेकर भी चर्चा हुई। अब आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश भर की सड़कों की स्थिति और उनके सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया गया। कैबिनेट बैठक में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों की सड़कों को भी दुरुस्त करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। अब तक विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यह मामला कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने तक पहुंच गया है। मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर का, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में मतदाता सूची से जुड़ी आपत्तियों और कथित दोहरे वोटों के मुद्दे पर बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। कांग्रेस के समय में जब एसआईआर हुआ तब शायद कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपनाती होगी और उन्हीं को कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस को वही डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपत्ति लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है और आम नागरिक किसी भी वोट पर आपत्ति लगा सकता है जिसमें उसे अधिकार है। अगर वोट सही है, आपत्ति गलत है तो निरस्त हो जाएगी। कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? कांग्रेस की असली परेशानी है कि उसको उन सभी रोंगियों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, उन सभी विशेष वर्ग के लोगों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है जो उनका वोट बैंक है, और यही दिक्कत कांग्रेस को है। जब कांग्रेस ने वहाँ जो है कमिश्नर से मिले, कांग्रेस एआरओ से मिले, कांग्रेस डीएम से मिले, सबसे मिलने के बाद जब ये तय हुआ कि इसका सत्यापन किया जाएगा और कोई भी जो है जायज वोट नहीं काटा जाएगा, तो उनको परेशानी हुई, क्योंकि वो तो षड्यंत्र कर रहे थे। और षड्यंत्र करने के बाद जब उनकी पोल पट्टी खुल गई तो फिर वो जो है बीजेपी डीएम कार्यालय का और कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने लगे। तो ये षड्यंत्र के तहत इन्होंने जो है 1,07,000 वोटों पे जो आपत्ति लगाई है वो गैर आपत्ति है। हमने एक एक वोटर का जो है उनको जो है सामना कराया है। सारे वोटर लाइव हैं, सारे वोटर जो है जिंदा हैं, सारे वोटर जो है अपने स्थानों पे हैं, उनकी प्री एसआईआर में उनका जो है ड्राफ्ट सूची में नाम आया हुआ है और सब सही लोग हैं। इधर रुद्रपुर में एसआईआर को लेकर बैठक के दौरान कुमाऊं कमिश्नर की मौजूदगी में विधायक शिव अरोरा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान राजकुमार ठुकराल बीजेपी विधायक के साथ गाली गलौज करते नजर आए और नौबत एक दूसरे से हाथापाई तक आ गई। इस मामले को लेकर पंतनगर कोतवाली में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में एसआईआर को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ चल रही बैठक में जमकर बखेड़ा हुआ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के सामने विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल में जमकर तकरार हो गई। तू मैमे के बाद नौबत एक दूसरे से हाथापाई तक आ गई। अधिकारियों ने किसी तरह दोनों को रोककर बीच बचाव किया। विवाद से नाराज भाजपाई सभागार के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक ने कहा कि एसआईआर में कई आपत्तियां लगी हैं, लेकिन कांग्रेसी वर्ग विशेष के वोट के चक्कर में आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों को धमका रहे हैं। शिव अरोड़ा ने कहा कि यही शिकायत करने पर कमिश्नर के सामने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अमर्यादित आचरण किया और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। वहीं राजकुमार ठुकराल ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की तरफ से कांग्रेसियों को गुंडा कहा गया, इसलिए जैसा बीजेपी नेता बोलेंगे उन्हें वैसा ही जवाब मिलेगा। जिस तरह कांग्रेस वातावरण बना रही है वो निश्चित रूप से अराजकता का है, नियमानुसार काम होना चाहिए। इतने में कांग्रेस के चरित्र के अनुसार जिस तरीके से पूरे जिले में हम देख रहे हैं
चाहे किच्छा है, चाहे जशपुर है, चाहे रुद्रपुर है, हर जगह के, चाहे किच्छा पे हमारे विधायक तिलकराज बेड़ है, चाहे हमारे आदेश चौहान जी हैं, ये जैसे जिस तरीके से वर्ग विशेष के वोटों के लिए तड़पते नजर आ रहे हैं और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो इस विषय को जब हम उसी तरीके से आज रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी अपनी मर्यादा को छोड़ते हुए अपने चरित्र के अनुसार गंदी गंदी गालियां देना, हमला करना, जान से मारने की धमकी देना, आक्रमण करना, ये सारे काम उन्होंने प्रशासनिक सरकारी काम को बिना किसी उकसावे के की। मीटिंग में कभी आज तक नहीं आए। आज दबाव बनाने के लिए कमिश्नर की बैठक में इस प्रकार से बदतमीजी की कि कांग्रेस के गुंडे धमका रहे हैं। अबे मैंने कहा कमिश्नर साहब, ऐसा कौन सा कांग्रेस का गुंडा है जिसने किसी को धमकाया? उल्टा आपने 5000 से अधिक आपत्तियां कर दी, जो बेचारे अबोध नागरिक। हमने किसी पे आपत्ति नहीं की, हमने एक भी नाम पे आपत्ति नहीं की, और जिस प्रकार का ये बोलेंगे उसी प्रकार का जवाब मिलेगा। इस मामले को लेकर पंतनगर कोतवाली में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे कांग्रेस ने सरकार के दबाव में की गई कार्रवाई बताया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकारी काम में बाधा डालने को कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है, और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं, या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने कोई गलत वोट उसमें चढ़ाए होंगे या उनके वोट काटे जा रहे होंगे, तो उनको परेशानी हो। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पहले ही धामी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। कांग्रेस नेता लगातार फर्जी आपत्तियों के सहारे पात्र लोगों के वोट कटवाने की साजिश के आरोप लगा रहे हैं। वहीं रुद्रपुर में बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेसी आपत्ति दर्ज कराने वालों को धमका रहे हैं, जिस पर राजकुमार ठुकराल आपा खो बैठे और मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। इस विवाद को लेकर राजकुमार ठुकराल के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से कांग्रेस के तेवर भी तल्ख हैं, जिससे एसआईआर पर बीजेपी कांग्रेस में रार और गहराने के आसार हैं। रुद्रपुर से संवाददाता ललित शर्मा और देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर मसूरी में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास न तो कोई ठोस मुद्दा है और न ही कोई कार्यक्रम, इसलिए वह ऐसे विषयों को तूल दे रहा है। पत्रकारों से बातचीत में महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में आयोजित रैली रामलीला मैदान में हुई थी। भट्ट के मुताबिक रैली के दौरान मैदान में जिस तरह की स्थिति बनी और कुछ नारे लगाए गए, वे रामलीला मैदान की मर्यादा के अनुरूप नहीं थे। मैं शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी से मेरी मुलाकात हुई है। मैंने उनको शिक्षा मंत्रालय मिलने का जो अतिरिक्त प्रभार मिला उसके लिए उनको शुभकामनाएं भी आज ज्ञापित की। साथ ही मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि पूर्व में भी मैं काफी समय से जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर एक सेंट्रल स्कूल खुल सके, जिससे कि वहाँ शिक्षा का स्तर भी और बेहतर हो सके, और उस पर कार्रवाई शुरू भी है। हमने उसको लेके ज्ञापन भी दिया हुआ है। तो मैंने उनको फिर दोबारा से पुनः उसके लिए उनको स्मरण कराया कि भाई इस पे हमको आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी सकारात्मकता इसके लिए दिखाई भी है। साथ ही मैंने उनसे एक हमारे गढ़वाल लोकसभा में रामनगर, दूसरा यमकेश्वर विधानसभा एवं देवप्रयाग, इन स्थानों पर सेंट्रल स्कूल खुलने की हम लोगों ने पहले भी तैयारी शुरू की थी और चर्चा भी शुरू हुई, कुछ उसमें कागजी कामकाज भी हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी संगठन की ओर से नए प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई का नाम भी शामिल किया गया। पार्टी संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अनुकृति गोसाई ने वीडियो जारी कर बीजेपी नेतृत्व और संगठन का आभार जताया। मिशन के पास कोई इश्यू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, ना उन पर कोई कार्यक्रम है। केवल ऐसे विषय उठाना जो समाज को खराब करता हूँ, दूषित करता हूँ। कल्पना करिए आप, खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है,
वहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते, वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड में बना दिया है। तो देखिए, बयानों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मसूरी उत्तराखंड की फिलहाल वहां पर पहुंचे अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस कहा कि कांग्रेस पर कोई ठोस मुद्दा नहीं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी संगठन की ओर से नए प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई। इसी सूची में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई का नाम भी शामिल किया गया। पार्टी संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अनुकृति गुसाई ने वीडियो जारी कर बीजेपी नेतृत्व और संगठन का आभार जताया। इधर चंपावत जिले के सबसे बड़े लोहाघाट महाविद्यालय में पिछले 8 दिनों से कई मांगों को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र संगठन महाविद्यालय और छात्रों की समस्याओं को लेकर धरना दे रहे थे। बीते 2 दिनों से छात्र नेता भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई न होने से नाराज छात्र नेताओं ने मंगलवार को महाविद्यालय की छत पर चढ़कर विरोध जताया था। स्थिति को देखते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष ने छात्रों को आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र नेता छत से नीचे उतरे। आज कौन है भूख हड़ताल में? सर, कॉलेज से नोटिस भी मिल गया है, लेकिन उसके बाद हमको जिलाधिकारी और कुलपति जी से वो आश्वासन मिला है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी होंगी। अगर एक हफ्ते से पहले हमारी मांगे पूरी नहीं होती हो तो उसके बाद हम दोबारा धरने में बैठेंगे। माननीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा कॉल में बात करके हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और सभी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। इसी कारण आज हम एसडीएम मैम ने हमारा ये धरना तोड़ा है। हमारा भूख हड़ताल जो है ये तोड़ा है। हम शासन से यही उम्मीद है कि जल्दी ये मांगे पूरी हो, हमें जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए। इनकी जितनी मांगे हमारे स्तर से पूरी हो सकती थी वो हमने कर दी है। आज बच्चों को समझाया गया है तो आज ये दोनों ही अपने अपने धरने से उठ रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी जो मांगे हैं वो हम डायरेक्टरेट और उससे जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसा हमें बताया गया था कैबिनेट मंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हमारी मांगे पूरी होंगी और उसमें संज्ञान लिया जाएगा, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा। बस हम सबसे यही अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि जिस तरह हमने सबका शासन प्रशासन का सबका कहना मानकर आज हमने अपना अनशन और भूख हड़ताल तोड़ी है, बस हम यही चाहते हैं कि उतनी ही जल्दी हमारी मांगों पर संज्ञान लेके छात्र हितों में जल्द से जल्द कार्य करा जाए। अब बढ़ते आगे। देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बीमारी के संभावित फैलाव को रोकने, मरीजों की समय पर जांच और बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। स्वाइन फ्लू के संदर्भ में जानकारी देते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के तहत अस्पताल में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जरूरत नहीं होती है चीजों की ज्यादा, ठीक है। 90% मोर देन 90। स्वाइन फ्लू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कल हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी हो चुकी है। एडवाइजरी में जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने हमें दिए थे वो ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहे हैं और लगभग कोविड टाइम से हम लोगों ने कोरोना टाइम से वो जो प्रोटोकॉल है वो आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। जब हम स्टार्ट करें तो किसी भी मरीज के साथ ये वो डायग्नोसिस वाला पार्ट आता है, तो डायग्नोसिस के लिए इसके लिए RT-PCR इज द गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी रूटीन रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो पेशेंट के वेलबींग के लिए रिक्वायर्ड होती है तो वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो तो दे आर अवेलेबल विथ अस। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बजरंग दल कार्यकर्ता अमित कुमार मुल्तानी ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए पुलिस से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल दलित समाज के साथ खड़ा है। पता नहीं चलता भाई किसी का कुछ भी। और कुछ तस्वीरें हैं हरिद्वार उत्तराखंड की, जहां पर पथराव का मामला आया है और पथराव के मामले के बाद अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सहकारिता नीति 2026, स्वास्थ्य विभाग के नए सेवा नियम और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने को हरी झंडी मिली है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों की राहत वापस ली जाएगी। इसके साथ ही नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने का फैसला हुआ। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए 1 एकड़ जमीन भी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर। स्वास्थ्य, परिवहन, आवास और सहकारिता पर फैसला। शहीद सैनिकों की याद में गांव में लगेगी मूर्तियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, जल, आवास, पेयजल, सीवरेज और शहीद सैनिकों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से आम लोगों और अलग अलग विभागों को सीधा फायदा मिलेगा। धामी कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसका मकसद राज्य में सहकारी संस्थाओं को ज्यादा साफ, जवाबदेह, तकनीक से जुड़ा और कारोबार के लिहाज से मजबूत बनाना है। सरकार के मुताबिक राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, उपनल कर्मी समेत अग्निवीरों को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ रिस्पना नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जिनको आपदा से खतरा है, उनको भी शिफ्ट करने को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। परिवहन और ग्रीन सेस पर लिया गया फैसला। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट रहेगी जारी। परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटर यान कारखान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। सरकार ने देश के दूसरे राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने का फैसला भी किया है। धामी सरकार के मुताबिक वाहनों पर कर से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था का राजस्व पर असर पड़ रहा है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े भी कई फैसले लिए गए। उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी स्वर्ग को मंजूरी दी गई। इसके लिए साल 2026 की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में दवाओं और सर्जिकल सामान की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी अगुवाई मुख्य सचिव करेंगे। कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामान और रसायनों की खरीद करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में 1 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। जेल विभाग के नियमों में भी किया गया बड़ा बदलाव। लोक आयुक्त और आबादी सर्वे से जुड़े कई फैसले लिए गए। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ सेवा संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत उप कारापाल के 25% पदों पर पद उन्नति कोटे में 90% प्रधान बंदी रक्षक और 10% महिला बंदी रक्षक कोटा तय करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड लोक आयुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोक आयुक्त खोजबीन समिति 2026 को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली 2026 को भी मंजूरी मिली। उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तीसरी और चौथी श्रेणी में कर्मचारियों को दूसरे विभाग में समायोजित करने पर भी कैबिनेट ने सहमति दी। उत्तराखंड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण भेजने के संबंध में जो उत्तराखंड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए अधिकांश तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के कार्य की उपयोगिता सीजनल तक सीमित है, यानी कि फरवरी से मार्च और अगस्त से दिसंबर। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा हस्तांतरण पर भेजने से निगम के बीज उत्पादन की लागत में कमी आएगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य के कृषि विभाग एवं कृषकों को कम मूल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज की आपूर्ति एवं अन्य बीज संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा की जा सकेगी। इनके जो कर्मचारी थे तृतीय श्रेणी के कार्यरत 22, चतुर्थ श्रेणी के 63
ये जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं इनको ऊधम सिंह नगर एवं निकटस्थ जनपदों में विभिन्न विभागों में अधिकतम 10 वर्ष अथवा कार्मिकों की सेवानिवृत्ति से तिथि पूर्व जो भी पहले हो तक के लिए स्थानांतरण आधार पर भेजा जाना प्रस्तावित है। कैबिनेट बैठक में रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला में 116 आवासों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। फैसले के तहत मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10% राशि अब राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज के कामों को भी मंजूरी दी गई है। ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का फैसला हुआ है। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में भी अहम फैसला लिया गया। अब राज्य के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांव में स्थापित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद शहीद सैनिकों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसी के साथ काठ बंगला में बने जो आवासीय कॉलोनियां हैं वहां पर उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा जो रिस्पना नदी के किनारे रहते हैं और काफी लंबे समय से उनके जीवन में खतरा बना हुआ है। इसी के साथ अग्निवीरों को लेकर के भी सीएम धामी की जो मंत्रिमंडल है उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही अगर बात करें परिवहन की तो परिवहन समेत शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के भी इस कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। पर्सन विनोद तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर।